अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन सय्यदना शफीअना हबीबना नबीना तबीबना क़ुलूबना महबूबना फिल मग़रबैन बिल हसन वल हुसैन मौलाना मौला सक़लैन बिल क़ासिम मुहम्मद आलिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन मुंतज़बीन मुंतज़बीन मज़लूमीन वलअनल्लाहु अला आदाइहिम अजमईन वलअनल्लाहु अला वासिबीन हुकूक़िहिम वलअनल्लाहु अला मुनकरीन फ़ज़ाइलिहिम व मसाइलिहिम व शुजाअतिहिम व सफ़ाहतिहिम व शराफ़तिहिम व जलालतिहिम व अतशिहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मोहतरम अल्लाह ताला ने इमाम मज़लूम सौवारा ने आज 25 रजब जो जब गुजर चुकी है, 26वीं शब हो चुकी है। इस तारीख को हमारे साथ इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की एक दर्दनाक शहादत का मंजर गुजरा है। लिहाजा इस सिलसिले से जो मजलिस रखी गई है कि मैंने इसलिए बताया कि बच्चों को बहुत ज़्यादा नहीं मालूम होती है कि हम अपनी मजलिस में जा रहे हैं, क्या वजह है। अज़ानमन इससे पहले वाली गुफ्तगू की थी मैंने इसी सूरह पर, इससे पहले जो मजलिस हुई थी आगे पहले औकात पर इसी सूरह पर गुफ्तगू की थी और गुफ्तगू इतनी पुरानी हो गई थी तो मैं सिर्फ उसका तारुफ कराता रह गया, सूरह का तर्जुमा भी नहीं हो पाया। तो मैं सबसे पहले इसका तर्जुमा आप तक पहुँचाऊँ ताकि हमें पता चले कि हम नमाज़ों में अल्लाह से क्या कहते हैं। वो नमाज ही क्या कि ज़बान पे कुछ और हो, दिमाग में कुछ और हो। तो जब हमें मालूम होगा, सूरों के तर्जुमे हमको मालूम होंगे तो हम बिल्कुल सही तरह से नमाज की अदायगी अंजाम देंगे। बहुत आराम से बात आगे बढ़ाना चाहता हूँ अपनी कि आपको पाकीज़ा किताब का सूरा है और ऐसा कौन सा शख्स है जो सूरह को नहीं जानता है, कौन वो है जो नमाज में नहीं पढ़ता है सूरह तौहीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। कुल यानी कह दो। अब कुरान का मिजाज देखिए कि कुरान में लफ्ज़ एक है, माना बहुत है। कुल कह दो, आपसे नहीं कहा कि कह दो, मुझसे नहीं कहा कह दो, या कह दो से मुराद रसूल अकरम है। कुल कह दो, रसूल कह दो, हुवल्लाहु अहद, अल्लाह अहद है। अल्लाह अहद है यानी अल्लाह एक है। तो मेरे मालिक एक तो वाहिद को भी कहते हैं, एक अहद को भी कहते हैं। तो जब अल्लाह वाहिद है तो अहद कहने की ज़रूरत क्या थी। मैं आपसे करीब हूँ, इससे पहले आप थोड़ा मेरे करीब आ जाइए। तो नौजवान हमारे करते हैं, आप आगे आओ, एक सवाल पढ़ के आगे आओ, आइए थोड़ा करीब आ जाइए। मैंने इसलिए करीब बुलाया ताकि मेरी बात बहुत बारीकी से जहन में बैठ जाए और मैं इसका लुत्फ आता रहे। कुल रसूल कह दीजिए, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह अहद है। वाहिद नहीं कहा है, यहाँ पर अहद कहा है। भाई कोई भी एक चीज़ है, एक आपके हाथ में फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन है, तो वो वाहिद है मगर अहद नहीं कह सकते। तो उन्होंने कहा एक को वाहिद भी कहते हैं, एक को अहद भी कहते हैं।
तो तूने अपने आप को वाहिद अगर कहा है तो अहद कहने की क्या जरूरत थी? तो कहा देखो वाहिद वो एक है कि जिसके टुकड़े हो जाए तो एक से ज्यादा हो जाता है। समझ है आपकी? मैं बहुत आराम से तर्जुमा समझाना चाहता हूँ आपको कि वाहिद वो एक है कि जिसके टुकड़े हो जाए तो एक से ज्यादा हो जाता है। एक मोबाइल का आप पत्थर मार दीजिए, 3 टुकड़े हो गए, 4 टुकड़े हो गए, तो वो एक से ज्यादा हो गए। अब वो वाहिद है, अहद नहीं है। एक लकड़ी का बड़ा बड़ा टुकड़ा है, डंडा है, उसको आपने बीच में से 3-4 बार काटा, वो वाहिद था, अब टुकड़ों में बढ़ गया, मुरक्कब हो गया, वो टुकड़ों में बढ़ गया है, पामाल हो चुका है। मगर अल्लाह के अंदर ये खासियत नहीं है कि अल्लाह को टुकड़ों में तकसीम कर सके। समझ के पहले आया कुल हुवल्लाहु अहद कि अल्लाह ऐसा एक है जिसके कभी टुकड़े नहीं हो सकते, जिसके कोई टुकड़े नहीं कर सकता। अल्लाहुस समद, अल्लाह बेनियाज है, यानी उसे किसी चीज की जरूरत नहीं है। फितरत इंसानी यह है कि पानी तब पीता है जब प्यास लगती है, खाना तब खाता है जब भूख लगती है, सोता तब है जब उसको नींद आती है। यानी प्यास लग रही है तो पानी का मोहताज, भूख लग रही है तो खाने का मोहताज, नींद आ रही है तो सोने का मोहताज। मगर अल्लाह किसी चीज का मोहताज नहीं है। कोई काम करता है तो बिना हाथों के किसी को देखता है, बिना आंखों के किसी को सुनता है, बिना कानों के किसी से बात करता है, बगैर जबान के। ये सारी चीजें अल्लाह के अंदर पाई जाती है, यानी अल्लाह किसी चीज का भी मोहताज नहीं है। अल्लाह समद, लम यलिद वलम यूलद, उसका कोई बेटा नहीं है और वो किसी का बेटा नहीं है। ये जो ईसाइयों का अकीदा है कि इब्नुल्लाह कहते हैं, ईसाइयों का अकीदा है इब्नुल्लाह, जनाब ईसा को इब्नुल्लाह कहते हैं। अल्लाह कह रहा है लम यलिद वलम यूलद, ना अल्लाह का कोई बेटा है ना अल्लाह किसी का बेटा है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और कोई भी एक कायनात में कोई ऐसी चीज नहीं है जो उसके बराबर हो, जो उसके एक जैसा हो, जो उसके हम पल्ला हो, जो उसका हमसाया हो, बल्कि वो इतना बुलंद है कि कोई चीज भी उसके बराबर नहीं है। अब आयत का तर्जुमा, कुरान का तर्जुमा आप तक पहुंच चुका है। इस सूरह का नाम है सूरह तौहीद। तौहीद का माना होता है अल्लाह को एक मानना, और तौहीद आता है उसूल दीन में। उसूल दीन कहते हैं अकीदे को, फुरूए दीन कहते हैं अमल को। उसूल दीन अकीदा है, फुरूए दीन अमल है। यानी इंसान का अकीदा जितना अच्छा होगा अमल उतना अच्छा होगा, अकीदा जितना बुरा होगा अमल उतना बुरा होगा। तौहीद ईमान लाती है, हमारे ईमान में इजाफा करती है, तौहीद ईमान में इजाफा करती है। देखिए आज कल किसी ऐसे शख्स की शहादत है जिसका मैं अब नाम लेने वाला हूँ, जुमला कह रहा हूँ, आप समझ जाएंगे किसकी वफात हुई है। भाई तौहीद से ईमान मजबूत होता है, तौहीद से ईमान मजबूत होता है, तौहीद से ईमान को बुलंदी मिलती है। मगर सुनिए ईमान किसे कहते हैं? ईमान सुनेंगे बिल्कुल नई डेफिनेशन ईमान की, बिल्कुल नई वजाहत ईमान की। भाई अबू तालिब के ईमान पे ईमान रखना ईमान की निशानी है। भाई सलात पढ़ेंगे तो मोहम्मद अबू तालिब के ईमान पर ईमान रखना ईमान की निशानी है। यानी अगर किसी का ईमान अबू तालिब पर नहीं है तो उसके पास ईमान नहीं है। तो ये अबू तालिब है जिनके बारे में लोगों ने कुफ्र के फतवे दिए, जिनके बारे में लोगों ने शिर्क के फतवे दिए और कहने लगे या अली आपके बाबा तो जहन्नमी है, आपके बाबा तो जहन्नमी है, वो जहन्नम में जाएंगे। मौला अली के हाथ में बेलचा, मौला ने कहा तू ये क्या कहता है? कि उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा, वो जहन्नम में जाएंगे। क्या ये बता तूने रसूल खुदा से हदीस नहीं सुनी कि जन्नत और जहन्नम का बांटने वाला मैं हूँ? कहा अली सुनी है, क्या सुनी है ना? तो समझ ले अबू तालिब मेरा बाप है, तू अपने बाप की फिक्र कर, मेरे बाप की फिक्र ना कर। ये देख तेरा बाप कहाँ जाएगा, ये ना देख के मेरा बाप कहाँ जाएगा। सुनिए इनके नजदीक अबू तालिब काफिर, अबू तालिब काफिर, अबू तालिब काफिर। अब एक जुमला कहूँ और जुमले की आपसे कीमत चाहता हूँ कि जो जिंदगी भर रसूल पर अपनी जान देता रहा, जान कुर्बान करता रहा, वो अबू तालिब काफिर, वो जहन्नुम में। और जिसने औलाद नबी को कत्ल किया, जिसने असहाब नबी को कत्ल किया, जिसने अबू बकर की बेटी को मारा, जिसने अबू बकर के बेटे को मारा, जिसने अम्मार यासिर को मारा, माविया, वो जन्नती है, वो कातिब वही है। यानी जो जान दे रहा है, बेटे को शब बिस्तर को सुला रहा है, वो तो जहन्नुमी है। जो कत्ल कर रहा है औलाद नबी का, वो कौन है? वो जन्नती है। तो इनका मेयार ये है कि अबू सुफियान और माविया को उनको मुसलमान कहा गया है और जनाब अबू तालिब को काफिर कहा गया है। और दलील क्या है? दलील क्या है? यही खामोशी में आपको देखना चाहता हूँ। ये आप खामोश नहीं हुए, मैंने आपको खामोश कराया है। आप खामोश नहीं हुए क्योंकि एक दलील पहुंचा दी है। दलील क्या है?
का दलील ये है कि जनाब अबू तालिब का आखिरी वक्त आया और रसूल खुदा ने देखा कि मेरे चचा जाने वाले हैं, तो रसूल खुदा गए, जाने के बाद कान में कहा, चचा कलमा तौहीद दोहरा लीजिए। जिसने हमेशा तौहीद की हिफाजत की हो, जिसने तौहीद के परचम को बुलंद किया हो, उससे रसूल कह रहे हैं चचा फौरन कलमा तौहीद दोहरा लीजिए, तौहीद दोहरा लीजिए, कलमा पढ़ लीजिए, क्यों? इसलिए मुसलमान हो जाएंगे, मैं आपकी शिफात करा दूंगा। इसका मतलब ये तो है कि अहले बैत की शिफात मानी जाएगी। ठीक है, अच्छा जैसे अंदाज में सुनना चाहते हैं मैं भी अपना मौजूद बताता हूँ, आपकी मर्जी जैसे चाहे सुनना चाहते हैं, मैं भी अल्लाह एक घंटे तक बाइट पढ़ के बताऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है, एक सलात पढ़े मिलकर मोहम्मद यारी मैं करता हूँ, सच्चाई आपको हो जाती है। एक और सलात पढ़े मिलकर मोहम्मद आ गया, आखिरी वक्त आ गया अबू तालिब का। चचा अबू तालिब ईमान ले आइए, ईमान ले आइए। कह कौन रहा है पैगंबर, सुन कौन रहे थे अबू तालिब, कह कौन रहा था पैगंबर, सुन कौन रहे थे अबू तालिब। अजीब बात है ना, अक्ल में नहीं आई ना कि अगर ये सुनने पे आ जाए तो ये कान की बात भी सुन लेते हैं, अगर ये भूलने पे आ जाए तो वो भी भूल जाते हैं। कदीर में नबी जिसको दिखा भी रहा था, बता भी रहा था। अगर सुने वहाँ कान की बात है। अच्छा कान की बात क्यों कही जाती है? मैं एक जरूरी बात करना चाहता था, मैं आया, मैंने अतर भाई के, असर भाई के, मोहम्मद भाई के कान में बात की सुन कही ताकि आप लोग सुने। भाई अगर लोगों को सुनना था तो रसूल खुदा ने कान में ही क्यों कहा था, कान में ही क्यों कहा था? अच्छा अबू तालिब ने, इनका देखिए जुमला, अबू तालिब ने कहा नहीं मैं अपने अजदाद के दीन पर हूँ। हम भी तो वही कहते हैं कि अबू तालिब अपने अजदाद के दीन पर थे, और कोई नबी, कोई वसी, कोई पैगंबर, कोई इमाम किसी भी ऐसी नस्ल से नहीं होता जिसमें एक भी कोई काफिर हो या मुशरिक हो, तो ये अबू तालिब है। अच्छा ये ईमान की अलामत है, अबू तालिब पर ईमान रखना ईमान की अलामत है। मंजर दिखा रहा हूँ आपको, इंसान की जिंदगी कितनी है, 50 साल, 70, 80 साल, एक सेंचुरी मार सकता है, बस 100 साल जी गया, बहुत जी गया, अगर 100 साल जी गया, कितने ही साल जिए, मगर मुलाकात जरूर करेगा मलकुल मौत से। अबू तालिब को देखिए और ये मंजर देखेगा, मुलाकात जरूर करेगा। तो मलकुल मौत तो सबके पास आते हैं, हर वक्त आते हैं। अच्छा जो ये कहते हैं ना अली किस किस की मदद को जाएंगे, परेशान होते हैं ना भाई, एक वक्त में लाखों लोग पुकारे, करोड़ों लोग पुकारे, अली सबकी मदद को कैसे पहुंच जाते हैं? हमने कहा जैसे मलकुल मौत करोड़ों लोगों की रूह निकालने पहुंच जाता है, ऐसे अली सबकी मदद करने पहुंच जाते हैं। आया, अब मुनाफिक का क्या हाल है मुझे नहीं पता, काफिर का क्या हाल है मुझे नहीं पता, दुश्मन ज़हरा का क्या हाल है मुझे नहीं पता, दुश्मन हसन का क्या हाल है मुझे नहीं पता। मैं सुना रहा हूँ आपको मोमिन का हाल। भाई मोमिन अपने आखिरी वक्त में बिस्तर पे लेटा हुआ है, मालूम है मरने वाला हूँ, मगर फिक्र में है उसका पैसा देना है, उससे पैसा लेना है, इसकी शादी करनी है, उसकी शादी करनी है। आखिरी वक्त है ना, सारे हिसाब लगा रहा है। हिसाब लगाते लगाते एक मरतबा क्या देखा कि कोई आना चाह रहा है उसके पास, कोई आना चाह रहा है उसके पास। अच्छा गौर से देखा तो पहचान गया कि ये कोई और नहीं है, मलकुल मौत है। अब मलकुल मौत को देखने के बाद उसने कहा तुम इतनी जल्दी आ गए, 50 साल, 60 साल, 80 साल गुजारने के बाद मलकुल मौत से कहा तुम इतनी जल्दी आ गए। उसने कहा कि अल्लाह का हुक्म है कि आना ही पड़ेगा हमें। कहा आ गए हो तो सुनो मुझे इतनी मोहलत दे दो, मैं बच्चियों की शादी कर दूं, अपने कर्ज अदा कर दूं, फला जमीन का पैसा है वो ले लूं, फला शख्स का पैसा है वो दे दूं। उन्होंने कहा नहीं, ये सब काम दूसरे लोग करेंगे, तुम्हारा वक्त हो गया है। कब मुझे बड़ा मलाल हो रहा है, मैं आपके साथ जाना नहीं चाहता। मलकुल मौत ने कहा अच्छा अपनी आंखों को बंद करो। अब आंखों को बंद किया तो अब एक मरतबा आंखों को खोलो, आंखों को खोला तो इधर मलकुल मौत है, इधर मौला अली है, इधर मलकुल मौत है, इधर रसूल खुदा है, इधर मलकुल मौत है, इधर इमाम हसन है, इधर मलकुल मौत है, इधर हजरत अब्बास है, इधर मलकुल मौत है, इधर हजरत अली अकबर है। उसने कहा क्या अब भी नहीं जाना चाहोगे? क्या मैं जाना चाहता हूँ। क्या अच्छा ये बताओ तुम क्या छोड़ के जा रहे हो? क्या दुनिया में घर, क्या आसमान पर देखो, वो महल जन्नत में तुम्हारा है, वो किला जन्नत में तुम्हारा है, वो महल तुम्हारा है, वो कौसर तुम्हारा है, वो नहर तुम्हारी है, सारी चीजें दिखा दी। क्या चलोगे? कहाँ चलेंगे? एक फूल के जरिए आराम से पूरी रूह निकाल ली। मरने वाले को पता नहीं चला कि भाई किसने रूह निकाल ली, कब रूह निकाल ली। तो रूह जो निकाली गई ये तकलीफ नहीं हुई, वजह क्या है? का ईमान
उसकी मौत आसान होगी। जिसको कुल्ले ईमान से मोहब्बत होगी उसकी मौत आसान होगी। यानी जो कुल्ले ईमान से मोहब्बत करे उसकी इतनी आसान मौत जो कुल्ले ईमान का बाप हो। सलाम पढ़े मिलके मोहम्मद आसान मौत है। खुद कुल्ले ईमान का बाप हो, जो कुल्ले ईमान का ईमान हो, वो अबू तालिब अल्लाह की नज़र में क्या मर्तबा होगा उस अबू तालिब का। तो काफिर कहते हो जबकि पैगंबर ने तो ये कहा है कि अगर कोई दुनिया में किसी आम यतीम को पालेगा तो मेरे साथ जन्नत में ऐसा जाएगा जैसे कि तो ये बराबर वाली नहीं हो। ये नहीं कहा कौन से यतीम को, ये कहा आम यतीम को। किसी भी यतीम को अगर कोई पालेगा तो बहुत मेरे साथ करीब होकर जन्नत में जाएगा। जो किसी भी यतीम को पाले वो रसूल के इतने साथ जाएगा जो खुद रसूल अल्लाह जैसे यतीम को पाले। मैंने देखा नहीं ना, आवाज़ नहीं निकाली तो मुझे तो जो खुद रसूल अल्लाह जैसे यतीम को पाले, जो परवरिश करे। अबू तालिब काफिर हैं, अबू तालिब काफिर हैं, निकाह पढ़ रहे हैं रसूल का मगर अबू तालिब काफिर है। अपने बच्चों को निकालना है रसूल की जान बचाने के लिए अबू तालिब काफिर है। सब कुछ कुर्बान कर रहे हैं मगर अबू तालिब काफिर हैं। और सुनिए अबू तालिब हैं जिन्होंने कभी फिक्र ही नहीं की कि मेरी बीवी अगर जा रही है खाने काबा की तरफ तो जब मैं जाऊं और पीछा करूं। मालूम करा कहाँ जा रही है, किसको लेने जा रही है, इसलिए पीछा नहीं किया। अगर अपनी मर्जी से जाती तो अबू तालिब पीछे पीछे जाते, मगर चूंकि अल्लाह ने बुलाया था। और इससे बड़ी दलील क्या होगी, अल्लाह ने बुलाया था कि मरियम आई थी, मरियम से कहा था सच्चा खाना नहीं है इबादत खाना है, चली जाओ। और जब जनाब फातिमा बिन्ते असद आई तो कहा वो दरवाजा तो सबके लिए है, आपके लिए एक नया दरवाजा बना देते हैं। कोई खास लोगों के लिए खास दर बनाए जाते हैं, है ना, खास लोगों के लिए जहाँ इमाम बार का बहुत भीड़ होती है, लाखों का मजमा होता है, वहाँ से पढ़ने वाले खतीब को नहीं लेके जा सकते। कोई एक दरवाजा खुफिया होता है, तो खास लोगों के लिए खास रास्ते बनाए जाते हैं, खास लोगों के लिए खास रास्ते बनाए जाते हैं। जब काबे की बात आई तो रसूल अल्लाह ने कहा कि मसलो अली मसलुल काबा, अली की मिसाल काबे की मिसाल है। भाई हो क्यों नहीं, हो क्यों नहीं, मालिक भी तो यही है, कब्जा भी तो इसी का है, भाई हो क्यों नहीं। और सुनिए एक लफ्ज कहूँ, भाई काबा ये क्या है, बताइए क्या है ये। आप कहेंगे घर, किसका, अल्लाह का। तो घर को अरबी में क्या कहते हैं, बैत। तो दोनों मिलाकर क्या हुआ, बैत और अल्लाह को मिलाकर क्या हुआ, बैतुल्लाह। काबा है बैत और घर है अल्लाह का, तो लिहाजा इसको कहा गया बैतुल्लाह। क्या कहा गया, बैतुल्लाह। बैतुल्लाह कहा है, अल्लाह कभी रहने नहीं आया, ना तो वहाँ अल्लाह का किचन है, ना कोई बाथरूम है, ना कोई वहाँ पर रूम है, कुछ नहीं है, अल्लाह का कुछ नहीं है, मगर घर अल्लाह का है। तौहीद खतरे में नहीं आई, किसी ने शिर्क का फतवा न दिया। हमने कहा काबातुल्लाह को कहा, हमने कहा बैतुल्लाह, सबने कहा सुभान अल्लाह, फिर हमने कहा बैतुल्लाह, सबने कहा सुभान अल्लाह, हमने कहा बैतुल्लाह, कहने लगे सुभान अल्लाह, कोई शिर्क का फतवा नहीं आया। मगर हमने कहा अली ऐनुल्लाह, अली वजहुल्लाह, अली यदुल्लाह, अली लिसानुल्लाह, तो सारे फतवा आने लगे। काबे को कहा तो कोई फतवा नहीं, मौलूद काबा को कहा तो सारे फतवा। तो मसलो अली मसलुल काबा, अली की मिसाल काबे की मिसाल है। भाई अली में और काबे में क्या एक चीज है, ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से रसूल अल्लाह ने कहा काबे की मिसाल अली की मिसाल है, अली की मिसाल काबे की मिसाल है। दोनों को एक जैसा क्यों बताया, क्या इसलिए बताया है क्योंकि काबा किसी के पास नहीं जाता है, लोग काबे के पास आते हैं। अब पता चला अली विलायत के पीछे नहीं जा रहे थे, खदीम में विलायत अली के पीछे पीछे आ रही थी। मसलुल काबा अली की मिसाल काबे की मिसाल है। भाई काबे में क्या खासियत है जो अली में है, इसलिए कहा गया कि काबा और अली एक जैसे है। तो कोई अगर काबे से हटकर नमाज पढ़ेगा तो नमाज ना मानी जाएगी, किसी का रुख काबे से हट जाए तो कहा जाएगा इसकी नमाज ना हुई।
काबे की मिसाल है, जैसा काबा है वैसा अली है। तो दोनों में वो कौन सी चीजें पाई जा रही है कि काबा भी वही है, अली भी वही है। दोनों में वो बराबरी क्या पाई जा रही है? ये पाई जाती है कि काबा किसी के पास नहीं जाएगा, सब काबे के पास आएंगे। अली किसी के पीछे नहीं जाएंगे, सब अली के पीछे होंगे। विलायत अली के पीछे, हाँ अली के पीछे, खिलाफत अली के पीछे, हुकूमत अली के पीछे, रजी अल्लाह अली के पीछे। जो भी आएगा सब अली के पीछे होंगे, अली किसी के पीछे नहीं होंगे। अब एक जुमला सुनो, काबे में और अली में क्या बराबरी है? जनाब इब्राहिम से लेकर जनाब खातम तक 2500 साल तक काबे में बुत रखे रहे, जब तक अली ने ना तोड़े, बुत ना हटाए गए। तो ये 2500 साल का जो वक्फा था, भाई काबे के अंदर है पाक क्यों नहीं हुए? काबे के अंदर है इंसान क्यों नहीं बने? काबे के अंदर है मुसलमान क्यों नहीं बने? आवाज आई 2500 साल क्या, अगर कयामत तक बुत खाना काबा में रहेंगे तो पाक नहीं होंगे। हमने कहा कयामत तक नबी के पहलू में सोते रहो, जैसे हो वैसे ही रहोगे। सलात पढ़े मिलकर तो कितनी चीजें हो गई? काबा किसी के पीछे नहीं, आखिरी लफ्ज सब काबे के पीछे, अली किसी के पीछे नहीं, सब अली के पीछे। काबे से नजर हटी तो नमाज गई, अली की मोहब्बत दिल से निकली तो नमाज गई। कोई काबे की तरफ जाएगा, काबा किसी की तरफ नहीं आएगा। काबे में बुत रखे हुए हैं, अगला जुमला सुनिए, काबे में बुत रखे थे 100 साल नहीं, 200 साल नहीं, 500 साल नहीं, 2500 साल। कितने साल? 2500 साल। कोई नहीं आया बुत हटाने के लिए। काबा परेशान था कि इसका बोझ कैसे उतारूं, इसका बोझ कैसे उतारूं, इसका बोझ कैसे उतारूं। 13 रजब काबे की दीवार ने फटकर कहा, परेशान ना हो, अब बोझ कम हो जाएगा। ये आएगा, एक आएगा, आकर वो हटाएगा, आकर हटाएगा, आकर हटाएगा। यानी पता चला काबा इंतजार कर रहा था, काबा इंतजार कर रहा था कि कोई आएगा हटाएगा। रसूल की कब्र इंतजार कर रही है, कोई आएगा बराबर से उठाएगा। जैसे वहां से हटाए गए, ऐसे वहां से उठाए जाएंगे, ऐसे वहां से उठाए जाएंगे। अब जाके किसी की किताब पढ़ लो, काबे की एक बात बताऊं, काबे की एक बात बताऊं, जाके किसी मजहब की किताब पढ़ लेना, सब जगह लिखा हुआ है काबे का दुश्मन हलाली नहीं होता है, काबे का दुश्मन हलाली नहीं होता है। जब काबे का दुश्मन हलाली नहीं है तो मौलूद काबा का दुश्मन हलाली कैसे हुआ? मौलूद काबा का दुश्मन हलाली कैसे हुआ? काबे का दुश्मन हलाली नहीं है। ये काबा है, मसलुल अली मसलुल काबा। अली की मिसाल काबे की मिसाल है। तो जो चीजें अली के काबे के अंदर पाई जा रही हैं, वो चीजें अली के अंदर पाई जा रही हैं। मगर मुसलमानों ने काबे को तो अपना लिया, अली को ना अपनाया। जबकि अल्लाह ने कुरान में क्या कहा? ये घर तुम्हारे लिए पाक है, मुबारक है, हादी है। ये 3 चीजें, पाक है, मुबारक है, हादी है। तो पाक है अल्लाह का घर है, मुबारक है अल्लाह का घर है। ये हादी है मतलब क्या? किसी शराब पीने वाले को काबे नहीं रोका, किसी जिना करने वाले को काबे नहीं रोका, मगर अल्लाह तआला का हादी है। ये कैसा हादी है जो खामोश भी है और हिदायत भी कर रहा है? नहीं, तुम समझे नहीं। काबे का नाम लिया जा रहा है मगर हादी तो मौलूद काबा ही है। हादी फकत मौलूद काबा ही है, मौलूद काबा के अलावा कोई हादी नहीं है। तो अल्लाह ने अली की मिसाल काबे की मिसाल है। काबे का दुश्मन हलाली नहीं होता, अली का दुश्मन भी हलाली नहीं होता है, गैर हलाली होता है। जैसे जो भी अली का मुनकिर होगा, जो भी अली का दुश्मन होगा, चाहे वो गुजर चुका हो, चाहे मौजूदा जमाने में हो, चाहे पैदा होने वाला हो, हलाली नहीं हो सकता, गैर हलाली होगा। लेकिन बस के आदाब का ख्याल रखना हो, गैर हलाली होगा। क्योंकि रसूल खुदा ने फरमाया है हलाली तुमसे मोहब्बत वही करेगा जिसकी विलादत पाक होगी, तुमसे नफरत वही करेगा जिसकी विलादत में शक होगा। फिर एक हदीस में फरमाया कि तुम्हारी मोहब्बत ईमान है और तुम्हारा हुस्न निफाक है।
पुलिस से वो को खींच कर लेकर आई थी। अली की मोहब्बत देखनी है तो फिरौन के घर में फिरौन की बीवी से पूछो। अली की मोहब्बत देखनी है, देखो विश्वास जरूर करते हैं मगर जो मोमिना औरतें होती हैं तारीफ में उन्होंने अहले बैत को नहीं छोड़ा है, अली को नहीं छोड़ा है, शौहर के जुल्म बर्दाश्त। क्यों? इनके ज़हनों में ख्याल रहता था कि हमारे अहले बैत ने बड़े जुल्म बर्दाश्त किए, हमारे अहले बैत ने बड़े जुल्म उठाए, चाहे वो रसूल खुदा हो, चाहे जनाब ज़हरा हो, मौला अली, इमाम हसन, इमाम हुसैन, इमाम बाक़र, कोई इमाम ऐसा नहीं है कि जिस पर सितम ना किया गया हो, कोई मासूम ऐसा नहीं है जिस पर सितम ना किया गया। आज हमारे साथ में इमाम की शहादत थी, आपको पता है ये इमाम 14 साल तक कैद में रहा। अल्लाह करे मैं और आप तक वो बात पहुँचा दूँ कि जो क़यामत का जुमला है, एक शख्स जो मुलजिम है, जिस पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि इसने क्राइम किया है, कोई गुनाह किया है, तो उसको पुलिस पकड़ लेती है मगर जल्दी से हथकड़ी नहीं लगाती। और अगर उसको हथकड़ी लगा दी जाए ना तो सिर्फ उसको हथकड़ी लगाई जाती है, उसके पाँव नहीं बांधे जाते। अच्छा, उसके पाँव अगर बांध दिए जाए तो उसके पूरे बदन में जंजीरें नहीं डाली जाती हैं। और जब उसको जेल में लेके जाते हैं तो जेल में जाने के बाद ऐसा कोई कैदी नहीं है जिसके हाथों में हथकड़ी हो, वहाँ जाके खोल दी जाती है, वहाँ जाके आज़ाद कर दिया जाता है कि तुम जेल के अंदर हो, यहाँ पर रहो। अच्छा, अगर वहाँ भी नहीं खोली गई तो अगर वो मर गया जेल के अंदर, वो मर गया तो कम से कम मरने के बाद उसको रिहा कर दिया जाता है, आज़ाद कर दिया जाता है कि अभी मर गया, अब इसका कोई गुनाह नहीं है, अब इसकी हथकड़ियाँ उतार दो, अब इसकी पेड़ियाँ उतार दो। अज़ादारों, अल्लाह जाने कितना तुम्हारा मजलूम इमाम है ये कि जो जिंदगी में भी बेड़ियाँ पैदा हुआ था, मरने के बाद भी इसकी बेड़ियाँ नहीं उतरी हैं, इसकी हथकड़ियाँ नहीं उतरी हैं। और इसने वो जो जहर लिया है ना, वो जहर हला है जो इसके दहन में गया है। कि एक मरतबा पूछा हारून ने, ये बताओ एक से ज्यादा क्यों नहीं खाते तुम, एक के अलावा अंगूर क्यों नहीं खाते? का एक ने ही वो काम कर दिया जो तू चाहता था, अब तू मुझे वहां जाने दे जहां तू चाहता है। इमाम ने लुकमा लिया, आगे बढ़े, जहर असर कर रहा है, जहर असर कर रहा है। अज़ादारों, एक बात आपने सोची होगी कि जब भी किसी को जहर मिलता है ना तो उसको दो चीजों की जरूरत होती है। तड़पने के लिए खुली हुई जगह चाहिए होती है, पीने के लिए पानी चाहिए होता है। मगर मेरा मजलूम इमाम इतने तंग कैद खाने में था कि सीधा खड़ा नहीं हो पाता था, पीने के लिए आंसुओं के अलावा कुछ न था, पीने के लिए अश्कों के अलावा कुछ न था। खुदा आपको कोई लोग नजर उलाए सिवाय लोग अहले बैत के। मेरा इमाम कब्र रसूल खुदा पर कुरान पढ़ रहा है, साथ में इमाम कुरान पढ़ रहा है। कुरान पढ़ते पढ़ते क्या देखा, बगदाद के लोग आए हैं। आने के बाद वो सिपाही कहते हैं मूसा काजिम उठ जाओ, तुम्हें बगदाद में तलब किया गया है। एक मरतबा मूसा काजिम ने कहा किसने बुलाया है? आवाज आई हारून रशीद ने बुलाया है। कहते अच्छा, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ मगर मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है, एक मरतबा मुझे अपनी एक बेटी से मिलने दो, जाते वक्त आखिरी वक्त मुझे अपनी बेटी से मिलने दो। कहा अच्छा, हम तुझे जाने तो देंगे, जरा ये तो बता तेरी जमानत कौन लेगा, तू वापस कैसे आएगा, तू आएगा या नहीं आएगा, तेरी जमानत कौन लेगा? मेरे मौला ने सोचा कि इधर के मुसलमान मेरी जमानत लेंगे, उधर के मुसलमान मेरी जमानत लेंगे। इमाम मजलूम ने सर को उठाया, इधर के मुसलमान चले गए, उधर सर उठाया, उधर के मुसलमान चले गए। मेरा मौला खाक पे बैठ कर रोने लगा। एक यहूदी आगे बढ़ा, कहता है मौला आप जाके मिलिए, मैं आपकी जमानत लेता हूँ। पूछा ये बता तूने कलमा नहीं पढ़ा, तू मेरी जमानत कैसे लेगा? आवाज आई मौला मैं आपका पड़ोसी हूँ, पहली बार पता चला है आपकी कोई बेटी भी है। मौला आज तक न पता था कि कोई बेटी है। मैं कहूँगा मूसा काजिम ये तुम्हारा नसीब है, तुम अपनी बेटी से मिलिए। मगर हाय सकीना, हाय फातिमा सुगरा, ये अपने बाबा से ना मिल पाई, ये अपने मजलूम बाबा से ना मिल पाई। अजरुकुम अल्लाह, खुदा हमको कोई गम न दे। इनको सीधे बगदाद नहीं लेके जाया गया, इमाम को बगदाद से पहले बसरा में कैद किया गया था, बसरा में रोका गया था। बसरा में कुछ दिन जब रुके उसके बाद बसरा के कैद खाने के दरोगा ने एक मरतबा खत लिखा
जिंदान में बगदाद को और कहा ये जो तूने बसरा में हमारे पास छोड़ा है ना अहले बैत का फर्द जो छोड़ा है ना, अब तू इसको यहाँ से ले जा, ये हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। उधर से खत में सवाल आया, ये बता क्या ये अजियत देता है, क्या रिहाई की भीख मांगता है, क्या तुझको परेशान करता है? इसने फिर खत लिखा और कहता है ना तो ये अजियत देता है, ना रिहाई की भीख मांगता है, ना कोई परेशान करता है। क्या अच्छा जब परेशान नहीं करता तो तू अपने पास से हटाना क्यों चाहता है? क्या मैं क्या करूं? ये पूरे दिन इबादत करता है, पूरे दिन रोजा रखता है, लेकिन जैसे शाम होती है ये जिंदान की जालियां पकड़ कर, सलाखें पकड़ कर अपना सर जिंदान की सलाखों पर मार के कहता है अशाम अशाम अशाम। अल्लाह जाने शाम पे क्या गुजरी, अल्लाह जाने क्या गुजरी थी, जैसे शाम याद आता है मैं कहूँगा जालिम इसे अपनी पुपियां याद आती है, अरे छोटी सी सकीना याद आती है, एक जनाब कुलसूम याद आती है, जनाब ज़ैनब याद आती है, वो बीबियां जिनके ऊपर शाम में मुसीबतें गुजर गई, जिनको पर शाम में क़यामत गुजर गई। अला लानतुल्लाहि अला कौमिल ज़ालिमीन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। परवरदिगारा मुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का